और आज खबर है कि इस्लामाबाद में गदर मचने वाला है, क्योंकि वहां पर इमरान खान की पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरने वाले हैं और इस भीड़ को कुचलने के लिए, विरोध को कुचलने के लिए शाहबाज सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और उन्होंने फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया। यानी कि आज सड़कों पर जो गदर मचेगा उसे कुचलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए जरा। क्या शहबाज सरकार पर मंडरा रहा है खतरा? क्या आज पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है? आजादी के बाद से पाकिस्तान की यह नीति रही है कि आज तक कोई सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में राजनीतिक पार्टियों में सत्ता की भूख इस कदर है कि कभी सेना की दादागिरी तो कभी साजिश के जरिए सत्ता पाने की नापाक साजिश चलती रहती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जादूगरनी बुशरा बीबी की अब सियासत में एंट्री हो रही है। पाकिस्तान की राजनीति में अब जादुई खेल शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर तानाशाही की नई इबारत लिखी जा रही है। एक बार फिर तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार के निशाने पर है इमरान खान, तो वहीं पीटीआई अब शहबाज सरकार से आर पार की लड़ाई में जुट गई है और इसके लिए आज की तारीख मुकर्रर की गई है। यानी आज पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तकरीर खुद इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने की। आज मैं खान का एक पैगाम देने आपके सामने आई हूँ। खान ने पूरी पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। ये सिर्फ एक खान की जंग नहीं है, ये आप सबकी, ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात है जिसके लिए मैं आज आपके सामने आई हूँ, वो सिर्फ ये है कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी ने अब खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसके लिए पूरे पाकिस्तान की आवाम को साथ आने की बात कही है। और इतनी ही नहीं, जज और वकीलों को भी आंदोलन से जुड़ने की बात कही है ताकि इमरान की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके। खान ने कहा है कि हर तबका, हर बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर है। खान ने जजेस और वकीलों के लिए एक अपील की है कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए आज जेल में हूँ, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस एहतजाज का हिस्सा बने। शहबाज के खिलाफ बुशरा बीबी ने आंदोलन की बात कह दी है। क्या एक बार फिर पाकिस्तान में सत्ता बदलेगी? लेकिन सवाल है कि क्यों एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी घमासान शुरू हुआ है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर इस्लामाबाद में कई एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया गया है। इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन के लिए आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद तक विरोध प्रदर्शन करने को कहा है ताकि वो इमरान समेत पीटीआई के सभी कैदियों की रिहाई की मांग कर सके। इस्लामाबाद में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को बुलाया गया है। पंजाब सरकार ने भी 23 नवंबर से 25 नवंबर तक धारा 140 लागू कर दी है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी 18 नवंबर से धारा 144 लागू है। यानी पाकिस्तान में एक बार फिर तलवारें खींच गई हैं। शहबाज सरकार और इमरान समर्थक आमने सामने हैं। क्या यह पाकिस्तान में तख्ता पलट की एक और साजिश है? ये एक बड़ा सवाल है। वहीं इमरान खान को एक ऐसे ही एक साजिश के चलते सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और फिर चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी को बैन कर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उस वक्त भी इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। लेकिन इस बार का मामला बेहद अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने आंदोलन का ऐलान कर शहबाज सरकार को बड़ी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इजराइल के आक्रामक तेवर की, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले कर रहा है और एक बार फिर से हमला किया गया है और आईडीएफ ने अब हमले की रणनीति बदल ली है, क्योंकि अब इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है रिहायशी इलाकों पर। बिल्कुल, ये रणनीति बदली है पुनीता, और इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि जब हमास पे हमले लगातार किए जा रहे थे तो हमास को ये पाया गया पिछले हमलों में कि रिहायशी इलाकों में अपना आतंकी नेटवर्क जो है वो हमास ने बहुत तेजी के साथ फैला रखा है, और वही रणनीति अब वापस से इजराइल अख्तियार कर रहा है, यानी आईडीएफ अख्तियार कर रहा है और हिजबुल्लाह का अंत करने के लिए रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है। रिपोर्ट देखिए।
बेरूत में बारूदी बारिश। हमले में 11 मौत, 63 घायल। बेरूत पर इजरायली हमले की ये नई तस्वीर है। आईडीएफ ने बेरूत के आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। इजरायल के प्रहार से कई बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। आसमान तक आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठ रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इजरायल बेरूत पर लगातार हमला कर रहा है। खासकर दही इलाके को इजरायली फोर्स टारगेट कर रही है। दही में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करना चाहती है इजरायली फोर्स। इजरायली फोर्स ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। इजरायली हमले में बेरूत के रिहायशी इलाके में कई बिल्डिंगें धराशायी हो गई। इजरायली फोर्स ने बेरूत की जिस बिल्डिंग को टारगेट किया वो रिहायशी इलाकों में थी, लेकिन ऐसी जानकारी है कि वो हिजबुल्लाह का ठिकाना था। इजरायली हमले के बाद कई बिल्डिंगों में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इजरायल के इस मामले में 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 63 लोग घायल हुए हैं। दही वो इलाका है जहां पिछले कुछ दिनों से इजरायल के हमले बढ़े हुए हैं। दही को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। जिस तरह से गाजा में हमास ने रिहायशी इलाकों के बीच सुरंगों का निर्माण किया था, ठीक उसी तरह हिजबुल्लाह ने बेरूत में आतंकी नेटवर्क फैला रखा है। इजरायल किसी भी कीमत पर दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह को खदेड़ना चाहता है। इसके लिए वो ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। इजरायल भले ही लेबनान पर हमले कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है, लेकिन नेतन्याहू का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जब तक नॉर्थ इजरायल में लोगों की वापसी नहीं होती, तब तक हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। इजरायल कुछ भी कहे, जब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके हथियार नहीं डालते, तब तक ये जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिजबुल्लाह के खात्मे की कसम नेतन्याहू ने खाई है और यही वजह है जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर लगातार बमों की बारिश हो रही है। एक बार फिर से अटैक किया गया है लेबनान की राजधानी बेरूत में। तो बेरूत में बारूदी बारिश एक बार फिर से देखने को मिली है और वहां पर इसके बाद क्या हालात थे ये हम आपको ग्राफिक्स से बता रहे हैं। देखिए, हमले में 11 लोगों की जान गई जबकि 63 लोग घायल हो गए। इसके अलावा 7 दिनों में आईडीएफ का ये चौथा बड़ा हमला है। पीड़ितों की पहचान के लिए अब डीएनए परीक्षण जो है वो जारी है, क्योंकि जब बमों की बारिश की गई इसके बाद वहां पर जबर तरीके से अफरा तफरी मची और जो लोग इस हमले में मारे गए उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन अब डीएनए के जरिए पहचान करने की कोशिश जारी है।